में तो लोगों ने बोला कि मतलब ये सही नहीं होगा या आपको दिल्ली और कलकत्ता भी ले जाना पड़ सकता है। फिर कई लोगों ने कहा कि डॉक्टर ये आर के प्रसाद सर के यहाँ जा कर के आप दिखाइए, वहाँ पर कई सारे ऐसे केस सही हुए हैं। हम लोग जस्ट विश्वास पर इधर आए। ठीक होने वाला नहीं है। अपने तो भ्रम पालते भी हैं, पालते ही हैं, और दूसरे को भी मिसगाइड कर देते हैं कि आप कहाँ खर्चा कर रहे हैं, ये तो रहेगा ही। ये पेशेंट में भी 1 महीना देरी होने से ही दिक्कत हुई, थोड़ा पैर खड़ा हो जाता है। इसका इलाज जो है सो पैदा होने के तुरंत बाद शुरू होने से और भी अच्छा रिजल्ट आता है। लेकिन डॉक्टर साहब के हाथ का ये जादू था कहिए, और हमारे लिए तो हमारे बच्चे के लिए ये भगवान के रूप में। नमस्कार, बिहार मिथिला न्यूज़ के हेल्थ कैप्सूल में आपका स्वागत है। हमारा यह कार्यक्रम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को पसंद आ रहा है और हम आपको ऐसे ही एक बच्चे की दर्द भरी कहानी बताएंगे जिसे लोगों ने भ्रम में डालकर परेशान कर दिया। बच्चा जन्म के बाद दोनों पैर मुड़ा हुआ था। डॉक्टर आर के प्रसाद के यहाँ जानकारी मिलने के बाद जब परिजन पहुंचे तो डॉक्टर आर के प्रसाद के द्वारा काफ़ी मेहनत और लगन से इस बच्चे के पूरे पैर को ठीक किया गया। डॉक्टर ने कहा कि यह CTEB बीमारी है जो हजारों में 2-3 बच्चों को होती है और इसका जन्म के तुरंत बाद ही इलाज कराना उचित होता है। देखें एक रिपोर्ट और इस खबर को अधिक से अधिक शेयर कीजिए ताकि हजारों बच्चों को बचाया जा सके विकलांग। सावधान, हमारा यह कार्यक्रम उन तमाम अभिभावक परिजनों के लिए जिनके बच्चे स्वस्थ होते हुए भी जीवन भर विकलांग हो जाते हैं। आइए हम आपको ऐसे ही एक कहानी बताते हैं जो दर्द भरी है, एक छोटे सुंदर मनमोहक बच्चे की। बता दें कि दरभंगा के लक्ष्मी सागर के रहने वाले एक परिवार का छोटा बच्चा जन्म के बाद उसके दोनों पैर मुड़ गए थे और इस कदर सभी लोगों ने बताया कि या तो यह ग्रहण का शिकार हो गया है या फिर यह हमेशा के लिए विकलांग हो गया। परिजन काफ़ी उदास और निराश हो गए, इधर उधर भटकने लगे। लेकिन उनका एक विश्वास डॉक्टर आर के प्रसाद मदारपुर में रहा। लोगों के सहयोग के बाद जब परिजन डॉक्टर आर के प्रसाद से मिलने आए तो उन्होंने भरोसा दिलाया कि हालांकि आपने कुछ विलंब तो किया है लेकिन आपका बच्चा स्वस्थ हो जाएगा और विकलांगता से बच सकता है। परिजनों में आस जगी। देखिए क्या कहते हैं लक्ष्मी सागर के या पीड़ित परिवार। बच्चा जब पैदा हुआ था तो इसके पाँव जो है बिल्कुल मुड़ा हुआ था, दोनों पाँव। लेकिन मतलब कि शुरू में तो लोगों ने बोला कि मतलब ये सही नहीं होगा या आपको दिल्ली और कलकत्ता भी ले जाना पड़ सकता है। फिर कई लोगों ने कहा कि डॉक्टर ये आर के प्रसाद सर के यहाँ जा कर के आप दिखाइए, वहाँ पर कई सारे ऐसे केस सही हुए हैं। हम लोग जस्ट विश्वास पर इधर आए और सर ने भी बोला कि जो सही हो जाएगा, आप कुछ दिन इंतज़ार कीजिए। 1-1.5 महीना तो हम शुरू में लेट कर दिए क्योंकि मतलब कि लोगों ने बोला कि जहाँ पैदा हुआ था कि 1-1.5 महीना बाद ले जाइएगा, नहीं तो स्टार्टिंग में लाते तो और शायद जल्दी रिकवर करता। कहाँ इलाज करवाए थे? कहीं नहीं, दूसरे जगह नहीं ले गए, सिर्फ डॉक्टर साहब के यहाँ ही ले आए। यहाँ भी शुरू में जब हम आए तो लोगों ने बोला कि कई सारे पेशेंट जो यहाँ बाहर में होते हैं उन्होंने बोला कि मतलब कि अरे ये तो भगवान का देन है, ये सही थोड़े होता है, ऐसे ही रहेगा। लेकिन डॉक्टर साहब के हाथ का ये जादू था कहिए, और हमारे लिए तो हमारे बच्चे के लिए ये भगवान के रूप में ही आए हैं। निराश और पीड़ित परिवार जब अपने सुंदर और मनमोहक बच्चे को देखता था तो उसे विकलांग बच्चा नजर आता था। लेकिन डॉक्टर आर के प्रसाद के विश्वास के बाद हालांकि बच्चे को 2 महीना के बाद पैर में जूते पहनाकर उसे पैर को सीधा करने का प्रयास किया। डॉक्टर आर के प्रसाद और उनकी टीम दिन रात इस चैलेंज को लेकर के इस बच्चे को विकलांगता से उबारने का प्रयास करते रहे और अंत में उसे नया जीवन दिया और आज बच्चा न सिर्फ स्वस्थ है बल्कि अब चल फिरने में भी सक्षम है, जिससे परिजनों में काफ़ी विश्वास और खुशी की लहर है। ये नहीं, पूरे दरभंगा वासियों में इस बात की खबर फैलते ही कि एक विकलांग होते हुए बच्चे को नया जीवन दिया। पिता ने भी इसके लिए डॉक्टर को धन्यवाद और भगवान माना है। और इसको पूरा नया जीवन दिए और आज ये बच्चे का पाँव बिल्कुल सही है। कितना दिनों से इलाज चल रहा था?
इसका सर ने 2 महीना ढाई महीना में पूरा इसका इलाज पाँव सीधा कर दिया। उसके बाद शूज़ के रूप में आ गया, शूज़ पहनता रहा बच्चा, और शूज़ 6 महीना पहनने के बाद अब पाँव जो है सो बिल्कुल सही फॉर्म में है। अब जो है इसको देख करके आप कभी नहीं कहेंगे कि इसके पाँव में कोई मतलब बचपन में कोई इशू था। ये सुनकर आपको काफ़ी हैरानी भी होगी, क्या दरभंगा में ऐसा कुछ संभव है? अगर इसी परिवार को कुछ लोगों ने गुमराह नहीं किया होता तो ये बच्चा पहले ही स्वस्थ हो जाता। किसी ने इसे ग्रहण का शिकार बताया तो किसी ने कहा दरभंगा में और बिहार में इसका इलाज संभव नहीं है, आपको जाना पड़ेगा दिल्ली, मुंबई। लेकिन इस परिस्थिति में परिजनों ने विश्वास किया डॉक्टर आर के प्रसाद पर। परिजनों ने एक संदेश दिया कि आप लोग घबराए नहीं और समय के साथ अपने बच्चे को विकलांगता से इन्हें बचा सकते हैं, लेकिन डॉक्टर आर के प्रसाद के पास समय पर आकर इलाज कराएं तो आपका बच्चा स्वस्थ भी हो सकता है। और एक नया सोच जो विकसित हो रही है कि दरभंगा में इलाज नहीं है, वो इलाज संभव है। अच्छा, बहुत अच्छा महसूस हो रहा है। और सबसे बड़ा बात तो इस डॉक्टर साहब को धन्यवाद देना चाहेंगे कि हमको कहीं भी बाहर गए बिना और इतनी बड़ा इशू जो जन्मजात विकृति का था, जो कि सर ने यहाँ पर उसको सॉर्ट आउट कर दिया। और मैं दूसरे लोगों को भी ये संदेश देना चाहूँगा, इस टाइप के प्रॉब्लम आने पर आप घबराहट में मत पड़िए। और हमारे लोकल लेवल पर इतना बेहतरीन व्यवस्था है, लोग आकर के यहाँ पर डॉक्टर साहब के पास इलाज कराएं और बिना मतलब कि टेंशन के ये चीज़ सही होता है। ये नहीं कि ये जन्मजात विकृति है, सही नहीं होगा, लेकिन आपको स्टार्टिंग में इस टाइप का स्टेप लेना है और इसको देर बिना विलम्ब किए हुए आकर के यहाँ पर आपको परामर्श लीजिए और चिकित्सा एज अर्ली एज शुरू कीजिए। ये सही होगा, बिल्कुल सही होगा, और ये हमने देखा है। तो मैं अपना अनुभव आप लोग के साथ बांट रहा हूँ। बारी उस डॉक्टर की जिन्होंने इस बच्चे को नया जीवन ही नहीं दिया बल्कि माता पिता का विश्वास और दरभंगा का विश्वास बढ़ाया। इस बच्चे को डॉक्टर आर के प्रसाद के अनुसार CTEV बीमारी है जो 1000 में 2 या 3 बच्चे को ही होता है। लेकिन डॉक्टर आर के प्रसाद का कहना है कि अगर बच्चे के जन्म के तुरंत बाद आपको मालूम होता है कि दोनों पैर टेढ़ा है तो उसे तुरंत इलाज कराने के बाद वो पैर सीधा हो सकता है। इसके लिए डॉक्टर आर के प्रसाद को काफ़ी कड़ी मशक्क़त करनी पड़ी। उन्होंने पहले जूता का भी इस्तेमाल करवाया, प्लास्टर करके उस पैर को सीधा करने का प्रयास किया और इस तरह पेशेंट हमारे पास करीब 3 साढ़े 3 महीना पहले आए थे। वो पैर दोनों टेढ़ा था। उस समय बच्चा 1 महीना का हो चुका था और हमने कहा कि आप देर क्यों किए, तो मैं बताया कि लोगों ने कहा ठीक नहीं होगा, अभी बहुत बच्चा है। इस बीमारी को हम लोग CTEV कहते हैं, कंजेंटल टेलीपैथिक वायरस, जो 1000 में 1-2 बच्चे को हो जाता है। सबसे बड़ी दिक्कत क्या है कि इसमें लोग को ये भ्रम है कि कुदरत की देन है और यह ठीक होने वाला नहीं है। अपने तो भ्रम पालते ही हैं और दूसरे को भी मिसगाइड कर देते हैं कि आप कहाँ खर्चा कर रहे हैं, ये तो रहेगा ही। ये पेशेंट में भी 1 महीना देरी होने से ही दिक्कत हुई, थोड़ा पैर खड़ा हो जाता है। इसका इलाज जो है सो पैदा होने के तुरंत बाद शुरू होने से और भी अच्छा रिजल्ट आता है। अब इस तथ्य को भी बारीकी से समझ लीजिए। कोई भी बच्चा जब जन्म से विकलांग होता है तो निश्चित तौर पर उसे समय पर इलाज की आवश्यकता होती है और खासकर परिजनों को इस पर काफ़ी ध्यान देने की आवश्यकता है। डॉक्टर आर के प्रसाद का कहना था कि इसमें पहले 3-4 बार प्लास्टर किया जाता है, उसके बाद उसके पैर में इस तरह जूते रख दिए जाते हैं ताकि वो सीधा हो, और इस प्रक्रिया में मात्र 2 से 3 साल में बच्चे पूरी तरह स्वस्थ हो जाते हैं। और इस तरह के इलाज काफ़ी दुर्लभ होता है, लेकिन डॉक्टर आर के प्रसाद काफ़ी गंभीरता से इसका इलाज कर इस बच्चे को नई जिंदगी देने में सफल हुए। इनको 10-10 दिन पर जो है सो प्लास्टर से धीरे धीरे सीधा किया गया और 5-6 प्लास्टर में सीधा हो जाता है। सीधा होने के बाद ज़रूरी काम क्या है कि इसके
पैर को जूते से उस सीधे की स्थिति में रखना पड़ता है। अगर उसको सीधा करके छोड़ दें, बहुत लोग जूता नहीं बनवाते हैं, उनका फिर वही हाल हो जाता है। इसमें जूता पहनना ज़रूरी है ताकि वो सीधा सीधा रहे। जब बच्चे 9-10 महीने के हो जाते हैं तब जो है सो उनको फिर चलने वाला एक प्लास्टर किया जाता है, चलने वाला एक जूता बनाया जाता है जिससे वो बच्चे दौड़ते हैं, चलते हैं। और 5-6 साल तक इस पर ध्यान देना पड़ता है। बिल्कुल यह ठीक होने वाली बीमारी है। इस मिथ्या में लोग न रहें कि ये ठीक नहीं होगा। और मरीज़ जितना जल्दी आएगा उतना उसका आउटकम अच्छा होगा, उतना उसका रिजल्ट अच्छा होगा। सिंपल प्लास्टर से ही ठीक होता है। कुछ केसेज में खासकर जो लेट आते हैं उसमें छोटा सा एक ऑपरेशन करना पड़ता है, जिसको करने के बाद मरीज जो है सो। अब सारांश में ये कहें कि दरभंगा भी आपका चिकित्सा के क्षेत्र में पूरी तरह विकसित हो चुका है। अब यहाँ मरीज की जान बचाने के लिए आधुनिक तकनीक नहीं बल्कि अनुभवी डॉक्टर भी भरे पड़े हैं, जो अपने तरीके से अलग अलग विभागों से संबंधित बीमारी से ग्रसित मरीजों का न सिर्फ इलाज कर रहे हैं बल्कि इन भ्रांतियों को भी दूर कर रहे हैं जो हमारे समाज में अशिक्षित व्यक्तियों के बीच में फैला दी जाती है कि इस तरह बच्चों में विकलांगता खत्म नहीं होती। लेकिन डॉक्टर आर.के. प्रसाद ने अपनी सूझबूझ, मेहनत, लगन और आधुनिक उपचार से इस बच्चे को न सिर्फ जिंदगी दी बल्कि समाज के लिए एक नया संदेश भी दिया। कभी भी अगर आपके बच्चे परिवार में इस तरह पीड़ित हैं तो डॉक्टर आर.के. प्रसाद से इलाज करा सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, बिहार मिथिला न्यूज।